morning to all, respected principal ma'am, teachers, staff, my dear Mothers Club members, and none other than my dear students. Today, on this day, you all know that on 15th August in 1947, we all got freedom from Britishers. You know that because of our freedom fighters like Mahatma Gandhi ji, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, because of their sacrifices and struggle, today we are all free from everything. What do you mean by freedom? Freedom का मतलब क्या है? You can speak, you can study, you can dream without fear. So, as a student, आप लोगों को अब तो freedom तो मिल गया है. As a student, it's your duty to study hard, respect your country, and make proud of your parents and teachers. बच्चों, आप लोगों को पता है, अगर आप लोग जीवन में सक्सेसफुल बन गए तो सबसे ज्यादा खुशी दो लोगों का होगा. वो है आपके पेरेंट्स एंड टीचर्स. बाकी सभी को थोड़ा बहुत जलस होगा, लेकिन अगर दिल से कोई अच्छा हार्टली विश करते हैं, अच्छा लगता है, तो वो है आपके पेरेंट्स एंड टीचर्स. सो नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट देम. ओके, ऑलवेज मेक देम फील प्राउड. मुझे लगता है कि आजकल के जो जेनजीज है, आप लोग हमसे ज्यादा बहुत ही इंटेलिजेंट हो, राइट? यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट. लेकिन जब संस्कार की बात आते है तो हम आपसे ज्यादा अच्छे हैं. परसों आपने दिल्ली में जो हुआ, आप लोगों को पता ही है, स्ट्राइक में कितने सभी बच्चे ही थे उधर भी, कितने बड़े बड़े लोगों को उन्होंने गालियां दी, पुलिस लोगों को पत्थर मारे, गंदी गालियां दी. ये तो हमारा देश का संस्कार नहीं है. सो यू हैव टू फॉलो द संस्कार आल्सो. आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा. अहिंसा मार्ग को अपनाना होगा. इतना बड़ा फ्रीडम तो गांधी जी वगैरह ने अहिंसा मार्ग से ही लिया है. तो अहिंसा मार्ग, अहिंसा परमो धर्म. सो यू हैव टू फॉलो द अहिंसा मार्ग. सभी में एक कंफ्यूजन रहता है. अभी आप स्टडी कर रहे हैं तो सभी को एक कंफ्यूजन रहता है कि हमें स्टडी को आगे लेके जाना है या अपने पैशन को आगे लेके जाना है ना? सभी को कंफ्यूजन. कोई कोई तो क्रिकेट में अच्छे हैं, तो कोई कोई तो फुटबॉल में अच्छे हैं, सिंगिंग में अच्छे हैं, डांसिंग में अच्छे हैं. लगता है कि क्यों पढ़ाई करूं, पैशन को ही आगे लेके जाऊं, ऐसा तो सभी को कंफ्यूजन रहता है. सो इसका आंसर आपको गॉडेस सरस्वती देगी. कभी आपने ऑब्जर्व किया है सरस्वती माता का फोटो? उनको 4 हाथ है, एक हाथ में बुक्स है, एक हाथ में जपमाल है और दोनों हाथों से वीणा पकड़ी हुई है. इसका मतलब क्या है? बुक्स, पहले आपको स्टडी के ऊपर ध्यान देना है. उसके बाद पैशन. पैशन तो आपका इंटरेस्ट रहता है, तो वो अपने आप उसके साथ आ जाएगा. जब आप स्टडी करते जाओगे तो पैशन अपने आप वो आप नहीं छोड़ोगे, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट बहुत रहता है. सो इट विल कम अलॉन्ग विद दैट. सो नेक्स्ट है जपमाल. व्हाट इट विल शो? जप इट मीन्स मेडिटेशन. मेडिटेशन से क्या होगा? आपका माइंड कंट्रोल होगा. वो अभी तो इस एज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माइंड को कंट्रोल करना. पता है ना, ये खा लो, वो बैड हैबिट कर लो, ये पी लो, ऐसा सभी को लगता है. इसलिए आप लोगों को स्टडी के साथ पैशन को भी लेके जाना है. अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को मतलब मेडिटेशन भी करना है. एक सक्सेसफुल बनने के लिए एक फॉर्मूला बताऊंगी, ट्राई कर लो. साइंटिफिकली प्रूव भी है. क्या है? 147. 147. इसका मतलब क्या है? 1 मतलब अगर आप मंडे को स्कूल आ गए,
सो उस दिन जो कुछ भी आपको स्कूल में सिखाते हैं उसको आप घर जाके रिपीट करना है। जो कुछ भी मंडे आपको बोलते हैं उसको आप जाके रिपीट करना है घर जाके। 4 इसका मतलब क्या है? आफ्टर 4 days, आफ्टर 4 मीन्स ऑन द 4th day, थर्सडे आपको इसको रिपीट करना है। जो कुछ भी आप मंडे सीखते हो ना उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ऑलरेडी यू रेड इट, सो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए आप थर्सडे को भी रिपीट करना है। नेक्स्ट संडे 7th day, सो संडे को भी थोड़ा टाइम निकाल के उसको रिपीट कर लो। इससे क्या होगा, वो आपके माइंड में फिक्स हो जाता है। 1 4 7 ट्राई करके देख लो, आप देखेंगे क्या होता है। यस, एक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी। प्रॉब्लम सभी के जिंदगी में आता है। जिंदगी में प्रॉब्लम्स का होना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी में प्रॉब्लम्स का होना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बस इससे लड़ना इट्स अ आर्ट ऑफ लाइफ। पता है सभी को प्रॉब्लम्स आएगा ही, चाहे वो अपने मार्क्स के बारे में हो, रैंकिंग के बारे में हो, या लाइफ में सेटल होने के बारे में हो, या कभी कभी फेल हो जाते हैं। तभी आप क्या कर देते हो, वही प्रॉब्लम लेके बैठ जाते हो। आई विल टेल वन स्टोरी, स्मॉल स्टोरी, ओके? स्टोरी बोलने से आपको दिमाग में बैठ जाता है। एक सर थे, वो क्लासरूम में एंटर करते हैं तो सभी सारे बच्चे बैठे रहते हैं। उनको एक व्हाइट पेज, सफेद कागज सभी के हाथ में देते हैं। सभी ने कागज लिया। सर पूछते हैं, बच्चों उस कागज में क्या है? सभी ने उस कागज में देखा तो वहां पर एक ब्लैक सर्कल था। उस कागज में ब्लैक सर्कल था। तो सर ने पूछा उस कागज में क्या है? सभी ने आंसर दिया, सर उसके बीच में एक ब्लैक सर्कल है। फिर से सर ने पूछा क्या है उस कागज में? सर ब्लैक सर्कल है। 10 बार पूछे तो भी बच्चों ने वही आंसर दिया, सर ब्लैक सर्कल है। सो अंत में सर ने बोला, बच्चों मैंने इतने बार आप लोगों से पूछा कि उस कागज में क्या है, सभी ने यही आंसर किया कि उसमें ब्लैक सर्कल है, लेकिन वो ब्लैक सर्कल के बाहर जो सफेद कागज है वो तो किसी को दिखा ही नहीं है ना। वो तो इतना छोटा है, लेकिन उसके बाहर बहुत दुनिया बड़ा है। इन द सेम वे अपना लाइफ भी बहुत ही बड़ा है, बहुत सुंदर है। एक प्रॉब्लम को लेके आप उसमें मत बैठो, उससे बाहर निकल के भी देखो, अपना जिंदगी बहुत बड़ा है। यस, कंट्री के लिए आप लोग तो अभी छोटे हो, कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो तो कुछ तो छोटे छोटे काम ही कर सकते हो। एटलीस्ट आप प्लांट्स लगा सकते हो। अपने बर्थडे है या कुछ फंक्शन है तो एज ए गिफ्ट यू कैन गिव प्लांट्स टू द गेस्ट। नहीं तो आप क्लीन रख सकते हो अपने घर को, अपने सराउंडिंग को, या अपने स्कूल को। ऐसे छोटे छोटे काम से ही आपका हमारा देश के लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है। सो आप लोगों से आज का दिन आप एक ऐसा वचन कीजिए, प्रॉमिस कर लीजिए अपने आप के मन में, मैं घर क्लीन रखूंगा, सराउंडिंग क्लीन रखूंगा। कुछ खा लेते हो तो चॉकलेट वगैरह इधर उधर मत फेंकना उसके रैपर को। सो उतना तो आप कर सकते हो। यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बच्चों कुछ कर दिखाओ ऐसा, बच्चों कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।